जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। और ये हिंदी की महारथी क्लास नंबर 4 है। इससे पहले मैंने 3 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन करने काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है मित्र। महारथी क्लास में हम लोग टॉप 25 प्रश्नों को पढ़ते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न रहते हैं मित्र। आज की क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर दो। और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर देंगे। 2-3 दिन से क्लासेस रेगुलर नहीं चल रही हैं। क्यों नहीं चल रही हैं मित्र? क्योंकि आप लोग क्लास में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, इसलिए आपकी क्लास लाने में बिल्कुल भी नहीं मन करता है। आपकी जीके की क्लास रेगुलर नहीं होती, रीजनिंग मैथ की नहीं होती, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते हो तो क्लास लाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो प्लीज़ पढ़ा करो सब लोग और क्लास को शेयर भी कर दिया करो। और जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर देंगे मित्र। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हिम तरंगिणी किसकी रचना है? फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हिम तरंगिणी जो है ये किसकी रचना है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। तो बिल्कुल सही है। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचना है हिम तरंगिणी, बिल्कुल सही बता रहे हो। और इनको 1955 में सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपसे सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। साखी किस कवि की रचना है? साखी जो है ये किस कवि की रचना है? फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है। साखी शबद रमैने जो है ये कबीर दास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी प्यारे भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। और इनकी भाषा जो है तो याद रखना सदुक्कड़ी इनकी भाषा है। और साखी जो है ये कबीर दास जी की रचना है। शबद रमैनी ये भी किसकी है? कबीर दास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर बता दो। कुछ लोग घर चले गए इस पंक्ति में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कुछ लोग घर चले गए इस पंक्ति में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? फटाफट बताओ मित्र। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन बता देंगे। तो बिल्कुल सही अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी प्यारे भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। कुछ लोग घर चले गए इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है मित्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर बताना है और ऑप्शन आपके सामने है। वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। आपको बताना है यह वाक्य जो है किस तरह व्यवस्थित किया जाए कि बिल्कुल पूर्ण रूप से शुद्ध वाक्य बन जाए। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 4 का जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं क्या होगा मित्र। सबसे पहले आएगा एक, फिर क्या आएगा भौगोलिक सीमा में, एक भौगोलिक सीमा में राष्ट्रीय चेतना, एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही देश है। कि समष्टि देश है। तो पहले क्या आएगा? तो पहले आएगा सी, उसके बाद क्या आएगा? जी आएगा, उसके बाद क्या आएगा? डी आएगा, एफ आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद एच आएगा। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? आपके सामने एक वाक्य लिखा गया है, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। बताना है इस वाक्य के किस अंश में त्रुटि है, किस भाग में त्रुटि है। फटाफट बता दो मित्र। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ सर्वस्व नहीं होगा, यहाँ सर्वत्र होगा। क्या होगा? सर्वत्र हो जाएगा, यहाँ सर्वस्व नहीं होगा मित्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर कहावत को पूर्ण करें। आपसे क्या कह रहा है? एक कहावत लिखी गई है, उसको पूर्ण करना है। किससे पूर्ण हो सकता है? ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अब की, अब के साथ, और जब की, और उसके बाद खाली स्थान दिया गया है के साथ। क्या फिल होगा इसमें? बता दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, 6 का जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही। अब की, अब के साथ, जब की, जब के साथ, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी प्यारे भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। इस कहावत का अर्थ देखा जाए तो क्या होगा मित्र? मनुष्य को अपने वर्तमान की चिंता करनी चाहिए, उसे कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस कहावत का अर्थ होता है अब की, अब के साथ, जब की, जब के साथ। यहाँ जब फिल होगा तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बता दो फटाफट। निम्नलिखित कहावत को पूरा कीजिए। कहावत आपके सामने दिया गया है, अपनी गांठ पैसा तो पराया आशरा, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है। क्या फिल होगा? अपनी गांठ पैसा तो पराया आसरा, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा मित्र? तो बिल्कुल सही है, अपनी गांठ पैसा तो पराया आसरा कैसा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, कैसा यहाँ फिल होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, यहाँ कैसा फिल हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर बता दो। पहले लिखा गया है, पंक्ति ऊपर पढ़ लीजिए मित्र, उसके बाद ऑप्शन आपके सामने है। बादल काले काले केसों को देखा निराले, नाचा करते हैं हर दम पालतू मोर मतवाले। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। बादल काले काले केसों को देखा निराले, नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मतवाले। इसमें बताना है मित्र कौन सा अलंकार है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 8 में क्या होगा मित्र? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, द्वीप जो है मित्र ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी तीनों जो है ये स्त्रीलिंग है, लेकिन द्वीप जो है ये पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। आपके सामने 4 वाक्य लिखे गए हैं, उसमें पूछ रहा है कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल सही रूप से लिखा गया है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र? फटाफट बता देंगे सभी प्यारे भाई बहन हमारे। तो जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बता रहे हैं, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर बता दो। वह स्कूल गया, इस वाक्य में काल पहचाने। वह स्कूल गया, इस वाक्य में काल पहचाने, यानी आपसे पूछ रहा है यह वाक्य जो है ये किस काल में लिखा गया है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, सामान्य भूतकाल है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से आवाहन शब्द का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? आवाहन का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आवाहन का जो है मित्र विलोम या विरुद्धार्थी जो है ये विसर्जन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट आंसर बता दो। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुखबाल रविशम लाल होकर ज्वाला ज्वाल सा बाधित हुआ, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मुखबाल रविशम लाल होकर ज्वाल सा बाधित हुआ, प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है?
फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। तो बिल्कुल सही आप देख कर बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो। सम सी सरिस जो है ये उपमा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, वृद्ध शब्द का बहुवचन निम्न में से कौन सा है। वृद्ध का बहुवचन क्या होता है, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं मित्र, अगर इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वृद्ध शब्द का बहुवचन निम्न में से कौन सा है। तो जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं वृद्धजन हो जाएगा वृद्ध का बहुवचन। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। वाक्य आपके सामने लिखा गया है, मैं सारी रात भर जागता रहा, इसके किस अंश में त्रुटि है, किस भाग में त्रुटि है, वही आपको चिन्हित करना है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं सारी रात भर जागता रहा, किस भाग में त्रुटि है। तो यहाँ जो है मित्र, मैं सारी रात जागता रहा, भर की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यहाँ सारी हो चुका था। मैं सारी रात जागता रहा, यहाँ भर जो है इसका इस शब्द की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16, इसका राइट आंसर बता दो। दिए गए विकल्पों में से अधिकृत शब्द का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। अधिकृत का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है मित्र। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। अधिकृत शब्द का विरुद्धार्थी शब्द जो है ये अनधिकृत होता है, अनधिकृत होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, दर्शन शब्द का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। दर्शन का बहुवचन क्या होगा, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दर्शन का बहुवचन जो है मित्र ये दर्शन ही होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18, इसका राइट आंसर बता दो। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है। गलत वाक्य का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में त्रुटि है। क्यों त्रुटि है, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं, यहाँ पुस्तक होनी चाहिए था, तो यहाँ पुस्तक होगा, इसलिए मित्र यहाँ त्रुटि है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है, पुस्तकें नहीं होगा, तो इस भाग में त्रुटि है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। चांदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। चांदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चांदी का पर्यायवाची जो है मित्र ये रौप्य होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। रजत भी होता है, याद रखना, चांदी का पर्यायवाची रौप्य भी होता है, रजत भी होता है, रूपा भी होता है और चंद्रहास भी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, इसका राइट आंसर बताना है। यम शब्द के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन कर जो समानार्थी नहीं है। यानी आपसे पूछ रहा है, यम के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक नहीं है, वो कौन सा नहीं है जो यम का समानार्थी नहीं है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल से ये मानसोक जो है मित्र ये यम का समानार्थी या पर्यायवाची नहीं है। ये किसका है, ये हंस का है। किसका है, याद रखना, ये हंस का है, ये यम का नहीं है मित्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21, इसका राइट आंसर बताना है। मुंह देखी करना इस मुहावरे का अर्थ बताइए। मुंह देखी करना इस मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मुंह देखी करना मुहावरे का अर्थ जो होता है ये पक्षपात करना होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, वह श्रेष्ठ उपासक है, इस वाक्य में विशेष है।
वह श्रेष्ठ उपासक है। इस वाक्य में विशेष शब्द कौन सा है? फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो उपासक जो है मित्र ये विशेष है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। सही कहावत पहचानिए। कौन सी कहावत जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है? फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र? सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्या होगा? अंधों के आगे रोना, अपना दीदा खोना। बिल्कुल सही बता रहे हो। ये कहावत जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी वाले सभी प्यारे भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है मित्र। क्या कह रहा है? जो स्वयं बुरा होता है दूसरों को भी बुरा समझता है। इस वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। यानी आपसे पूछ रहा है ये अर्थ जो है ये किस मुहावरे का अर्थ लिखा गया है? फटाफट बताओ मित्र। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी भाई बता देंगे, कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा। जो स्वयं बुरा होता है दूसरों को भी बुरा समझता है, इस ये जो अर्थ दिया गया है ये किस मुहावरे का अर्थ है? तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। आप डूबे जग डूबा। इस कहावत का उचित अर्थ जो है मित्र ये क्या होता है? जो स्वयं बुरा होता है दूसरों को भी बुरा समझता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। आपके सामने एक वाक्य दिया गया है, राजेश की बातों से उसके बाद खाली स्थान है होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींच ली। फटाफट बताओ इसमें क्या फील हो सकता है? सभी प्यारे भाई बहन बता देंगे। तो बिल्कुल सही है। राजेश की बातों से उत्तेजित होकर संदीप ने उसे मारने के लिए तलवार खींची। यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। तो मैंने यहाँ 25 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है मित्र। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और 25 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा ये भी बता देना मित्र। क्लास कैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है मित्रों तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।